जब भी कोई इंसान किसी भी डॉक्यूमेंट के लिए या किसी भी सर्टिफिकेट के लिए, चाहे वो आरबीआई सर्टिफिकेट हो, एससी एसटी सर्टिफिकेट हो या दीगर कोई भी डॉक्यूमेंट हो, उस चीज़ के लिए जब भी कोई इंसान अप्लाई करता है तो उसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जानिब से कहा जाता है कि आप जो है पहले पब्लिसाइज कीजिए। यानी कि जो डॉक्यूमेंट आप हमसे चाहते हैं उसके लिए आप एक न्यूज़पेपर में बाज़ाब्ता एक नोटिस निकाल लीजिए। और इस नोटिस के न्यूज़पेपर में निकालने का मुद्दा व मकसद सिर्फ ये होता है कि जो भी शख्स किसी भी डॉक्यूमेंट के लिए या सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहा है, क्या वो सच में इस डॉक्यूमेंट का हकदार है, कहीं वो किसी फ्रॉड के तहत जो है ये डॉक्यूमेंट तो नहीं चाहता। इस नोटिस से निकालने का मकसद ये होता है कि ये एक वेरिफिकेशन होती है और नोटिस में ये लिखा जाता है कि फ़लानी इंसान को कोई डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है और अगर किसी भी शख्स को इसमें कोई भी एतराज़ हो तो वो आकर जो है दफ्तर में कुछ वक्त तक अपना एतराज़ दर्ज कराया जा सकता है उसकी ओर से। इसका मुद्दा व मकसद दूसरा ये होता है कि ये जो इंसान डॉक्यूमेंट हमसे कोई भी चाहता है या सर्टिफिकेट चाहता है, कहीं कोई और इससे ज़्यादा जो है वो हकदार तो नहीं है इस डॉक्यूमेंट का। जो ये शख्स हमारे पास आया है, कहीं ये किसी फ्रॉड के तहत ये डॉक्यूमेंट हमसे नहीं चाहता है। कहीं ना कहीं एक वेरिफिकेशन होती है थ्रू न्यूज़पेपर और ये देखा जाता है कि जो भी लोग हैं, चाहे वो इलाके के लोग हैं या दीगर लोग हैं, वो इस चीज़ को देखें। और अगर किसी शख्स को कोई एतराज़ हो, यानी कि अगर किसी शख्स के साथ इसके ये जो डॉक्यूमेंट बनाना चाहता है, अगर किसी शख्स को इसके डॉक्यूमेंट से कोई प्रॉब्लम है या कोई शख्स इससे ज़्यादा उस डॉक्यूमेंट का हकदार है, तो वो आकर जो है रिपोर्ट करे और वो हकदार जो है सामने आए, किसी के साथ जुल्म ना हो या कोई तालीम याफ्ता हो उसके साथ जुल्म ना हो। और खालिस मकसद इस नोटिस का यही होता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक तक पहुँचे और हर कोई इंसान इसे पढ़े। और कोई भी इंसान तभी पढ़ सकता है जब उसके पास ये न्यूज़पेपर पहुँचे। यानी कि जो लीडिंग न्यूज़पेपर्स जम्मू कश्मीर के हैं, अगर हम वादी कश्मीर की बात करें तो जो न्यूज़पेपर्स यहाँ मशहूर व मारूफ हैं, तो वो उनकी सर्कुलेशन कहीं ना कहीं हर जगह होती है। और अगर उसमें नोटिस आती है तो उस नोटिस का मुद्दा व मकसद कहीं ना कहीं है कि वो उस शख्स तक भी पहुंच सकता है। अगर कहीं पर फ्रॉड होता हो या कोई शख्स ये जो अप्लाई कर रहा है इस शख्स से ज़्यादा हकदार हो उस डॉक्यूमेंट का, ये जो है न्यूज़पेपर उस तक भी पहुंचे और उसको इन्फॉर्मेशन हो, वो दफ्तर आकर इससे जो है इस चीज़ को रिपोर्ट कराए। अब अगर हम शुमाली कश्मीर के ज़िले कुपवाड़ा की बात करें तो यहाँ पर ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं देता, क्योंकि जो महकमे माल के चंद मुलाजमीन हैं उनकी मिली भगत से ये जो नोटिस है, ये तमाम जो गैर मारूफ अखबार हैं जिनका नाम भी किसी शख्स को मालूम नहीं होता है और उस शख्स तक अखबार पहुंचने की दूर की बात है, ये नोटिस उन अखबारों में दिए जाता है जिन अखबारों में कोई भी शख्स नहीं देख पाता। जो मुद्दा व मकसद इस नोटिस के निकालने का होता है वो मकसद ही बन के रह जाता है, किसी को इसमें कोई नुकसान भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल कोई शख्स कोई डॉक्यूमेंट फ्रॉड के तहत भी बना सकता है, जब किसी शख्स ने पेपर में देखा ही नहीं तो कैसे जो है इसको रोका जा सकता है। और ये जो महकमे माल के चंद मुलाजमीन हैं, ये अपने फ़ायदे को देखकर इन अखबारों में, इन गैर मारूफ अखबारों में जिनका नाम तक कोई जानता नहीं और जिनकी सर्कुलेशन कहीं पर है ही नहीं, उन अखबारों में देते हैं और वो अखबार मंगवाते हैं उस शख्स से जो सिर्फ उसी शख्स तक पहुंचता है जिसने डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई किया होता है। आम पब्लिक उसको नहीं देख पाता है, जो कि एक बड़ी दुख की बात है, क्योंकि किसी शख्स के साथ अगर नाइंसाफ़ी हो तो वो जो है एक बड़ा गुनाह भी है। और ये जो चंद मुलाजमीन जो है महकमे माल के, महकमे रेवेन्यू के, इनको जो है इस बात का जवाब देना चाहिए। तो अगर कोई शख्स नोटिस देता है वो कम अज़ कम उस एरिया जो है उस एरिया में सर्कुलेशन उस न्यूज़पेपर की होनी चाहिए जिसमें वो नोटिस आता है। उसका मुद्दा व मकसद यही होता है कि वो लोग देखें और अगर किसी को कोई एतराज़ हो, यानी कि कोई ज़्यादा हकदार हो या किसी शख्स को ये पता हो कि फ़लानी शख्स जिसने ये न्यूज़पेपर में दिया है ये फ्रॉड के तहत ये डॉक्यूमेंट चाहता है, उसके बाद वो दफ्तर आकर, ऑफिस आकर
उस बारे में इन्फॉर्म करे और उस शख्स के खिलाफ एक्शन लिया जाए और उसे वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं किया जाए। लेकिन ज़िले कुपवाड़ा में ऐसा नहीं होता। महकमे माल के चंद मुलाजिमीन की जानिब से ये नोटिस उन गैर मारूफ अखबारों में निकाले जाते हैं जिनका नाम भी किसी को नहीं पता है, जिनकी सर्कुलेशन कुछ भी नहीं है, ना उस इलाके में ना दीगर इलाकों में। तो खुदारा ये मुलाजमीन ये बताए कि उन अखबारों को देखता कौन है और वो जो नोटिस निकालते हैं उसका फ़ायदा क्या है। जो असली फ़ायदा इस नोटिस के निकालने का होता है और वो शख्स जिसके साथ ये जुल्म हो रहा है उससे इन्फॉर्म कैसे किया जाएगा, उसे कैसे पता चलेगा जब उसके पास ये न्यूज़पेपर ही नहीं पहुंचता जिसमें आप ये नोटिस देते हैं जिनकी सर्कुलेशन ज़ीरो है। अब रिपोर्ट नशर होने के बाद हम उम्मीद करेंगे कि जो सरकार इंतज़ामिया है वो इसमें ध्यान देगी और सिर्फ उन अखबारों को ही ये नोटिस दी जाएंगी जो मारूफ अखबारात हैं, जिनकी सर्कुलेशन वादी कश्मीर में हर जगह है, और उन्हीं अखबारों को ये नोटिस दी जाएंगे, ना कि उन अखबारों को जिनकी सर्कुलेशन है ही नहीं, जो किसी इंसान तक पहुंचते ही नहीं। और इसमें जो है सरकार को इंतज़ामिया को ध्यान देने की ज़रूरत है। आप देखते रहे तामिल इरशाद, आपको देते रहेंगे पल पल की खबर।